हेलो गाइज, क्लास 12 हिस्ट्री का यह सेट नंबर 1 है। इससे पहले हमने 4 सेट करवा दिया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखें तो देखकर जरूर जाइएगा। जैसा कि आपको हम बताएं कि आपको हम 5 सेट करवाने वाले हैं। अगर आप 5 सेट देखकर चले जाते हैं तो 100% यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन हम करवा रहे हैं यह हिस्ट्री के स्पेशल टीचर द्वारा दिया गया है, वही आपको टाइप कर पढ़ाया जा रहा है। वह हर साल क्वेश्चन देते हैं और उनका क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम से लड़ता है। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम सेंटर से जब भी निकले तो आपका चेहरे पर खुशी और हंसी झलके, तो आप याद कर ही जाइएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता की बात हो रहा है तो यह कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिए, लेकिन याद करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आप पास होइए, हम यही चाहते हैं। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जनपद का मतलब होता है जहाँ लोग रहते हैं और घर बनाते हैं और मवेशी रखते हैं, यह दोनों होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 3 देखते हैं। राजत तरंगिणी के लेखक कौन है? राजत तरंगिणी के लेखक कौन है? पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखादत्त, कलहन। 4 ऑप्शन है। तो राजत तरंगिणी के लेखक है कलहन। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 4 कहा जा रहा है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? भारत कब पहुंचा था? ऑप्शन ए है 17 मई 1498, ऑप्शन बी है 17 मार्च 1598, ऑप्शन सी है 17 मार्च 1498, ऑप्शन डी है 17 मई 1598। 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17 मई 1498 को ही पहुंचा था, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक की जब भी बात हो तो आपको कबीरदास लगाना, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही। बीजक में कबीरदास के उपदेश हैं। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? 4 ऑप्शन है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को ही जाना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई बस आप रट लीजिए, और 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे, क्योंकि टाइम अब कम है। अस्थायी बंदोबस्त जड़ा था। 4 ऑप्शन है। वारेन हेस्टिंग, वेल्जली, कॉर्नवालिस और रिफन। तो अस्थायी बंदोबस्त कौन जड़ा था? तो कॉर्नवालिस ही जड़ा था, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 कहा जा रहा है क्या संथाल विद्रोह के नेतृत्व किया? कौन किया था? 4 ऑप्शन है। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू एवं कान्हू ने। कौन किया था? संथाल विद्रोह के नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? देखिए, तो ऊपर ही हम लोग पढ़े कि सिद्धू और कान्हू जो था वह संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस क्वेश्चन सेम है, उलटकर पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लगाया गया था या लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त की जब भी बात हो तो यह भारत में बंगाल में लागू किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 11 फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी है पुष्यमित्र शुंग, सी है अशोक और डी है समुद्रगुप्त। तो इसमें से जो अजातशत्रु था वही फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किया था। एक एक क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, बस आप इतना रट कर जाइए, 100% आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। हिस्ट्री थोड़ा आपका कमजोर भी है, फिर भी 100% आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से सोल्व हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन सेम सब छपेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। कहा जा रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? 4 ऑप्शन है। तो यह जो जीवक वैद्य था वह हर्यक वंश के काल में था, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13। अपने स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाई थी? 4 ऑप्शन है। अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त। तो स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील का जो मरम्मत था वह रुद्रदमन ही कराया था, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन बस आप रट लीजिए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? 4 ऑप्शन है। गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी नदी। तो इनमें से सभी नदी के संगम पर ही किया था, पटना नदी का। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, सोन, गंगा, पुनपुन के जो संगम था वहीं पर पटना या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। और कौन किया था? तो उदयन किया था, यह भी याद रखना है। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो स्कंदगुप्त को ही जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16। कहा जा रहा है कि महावीर ने
निर्वाण कहाँ किया था, तो वह पावापुरी में ही किए थे। ठीक है, निर्वाण कहाँ किया था, तो पावापुरी में ही किया था। किसका बात हो रहा है, महावीर का। चलिए क्वेश्चन 70, मनुस्मृति के लेखक मनु ही है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18, प्राणों की संख्या कितनी है, प्राणों की संख्या कितनी है, तो 18 है, 18 प्राण है कुल, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19, कहा जा रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो कुतुब बिन ऐबक ही बनवाया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दी ए इलाही किससे संबंधित है, दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो याद कर लेना है। अब नहीं याद कीजिएगा तो बाद में रोने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जो करना है परीक्षा से पहले कीजिए। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 4 ऑप्शन है, तो यह 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं, भारत में विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो 1947 में ही हुआ था। भारत में विभाजन की घोषणा 1947 में हुआ था, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, किसके लिए, संविधान में। ठीक है, कहाँ निहित है, संविधान में निहित है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखते हैं 25 क्वेश्चन। अरे किसी शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की, 4 ऑप्शन है, तो मोहम्मद जो तुगलक था वही अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में परिवर्तित किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर ही था, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27, निम्न में से महिला संत थी, तो निम्न में से महिला संत कौन थी, ऑप्शन ए जो मीरा दिख रही है वही थी। इन बबूता ने अपनी यात्रा में का विवरण लिखा है, क्या चीज में, कौन सा भाषा में, तो अरबी में ही लिखा है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बस आप रट कर जाइएगा। वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप रट कर जाइए, पास हो जाइए, यही हम चाहते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था, तो वह बैरम खां ही था, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो चैतन्य ने किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ 30 क्वेश्चन इस सेट में था जो हम आपको करवा दिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।